नमस्कार, करवा चौथ विशेष में आपका स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला त्योहार करवा चौथ है। करवा चौथ से हर स्त्री परिचित है और हर सुहागन अपने पति की दीर्घायु होने की कामना व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत करती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ से जुड़ी तमाम जानकारियां। कैसे की जाती है करवा चौथ की पूजा, करवा चौथ के पीछे कौन कौन सी पुरातन कथाएं प्रचलित हैं और आज के युग की महिलाएं कैसे करती हैं करवा चौथ की तैयारियां। करवा चौथ में करवे का विशेष महत्व होता है। पुराने समय में मिट्टी के करवे प्रचलन में थे, लेकिन अब सुहागनें स्टील व चीनी मिट्टी के सुंदर सजीले करवों को अधिक पसंद करने लगी हैं। इन करवों में गेहूं या चावल तथा सिक्के रखे जाते हैं और पूजा के बाद करवों की अदला बदली की जाती है। मौजूदा दौर में प्रत्येक त्योहार और व्रत स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं, जिससे इन त्योहारों में प्रयोग होने वाले परंपरागत वस्तुओं का प्रचलन कम हो रहा है। आधुनिकता व पश्चिमी सभ्यता के चलते परंपरागत कर्मों की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन कुम्हार हिंदू संस्कृति को जीवंत रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। महिलाओं के प्रमुख पर्व करवा चौथ के निकट आने से कुम्हार करवे बनाने में जुट गए हैं। हालांकि कुम्हार का उद्देश्य पैसे कमाना है, लेकिन इससे परंपराएं तो जिंदा हैं। करवा चौथ के व्रत में मिट्टी के करवे खरीदने का प्रचलन अब पहले से काफी कम हो गया है। अब शहर तथा आसपास के गांवों में करवों की बिक्री अधिक नहीं होती। आज के युग की सुहागनें स्टील या चीनी के करवे खरीदने लगी हैं। हालांकि कुछ पुराने रिवाजों के लोग या ग्रामीण महिलाएं अभी भी मिट्टी के करवे को अच्छा समझती हैं, जिनसे ये पुरानी परंपरा जीवंत है और कुम्हारों का रोजगार भी चल रहा है। उल्लेखनीय है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और शाम को कथा सुनते वक्त इन करवों में मिठाई, आटा या पानी डाल के रखती हैं। करवा बनाने के लिए बंजर भूमि की मिट्टी प्रयोग की जाती है, जिसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। करवा चौथ पर व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखती है और चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के चेहरे को चलनी से देखती है और पति उसे अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत पूरा करवाता है। पंजाबियों में सास बहू को सरगी देती है और सरगी खाकर ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर पूजा करने के तरीकों में भी कुछ असमानताएं देखी गई हैं। करवा चौथ पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी व कार्तिकेय जी के साथ चांद की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती पार्वती द्वारा पति की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए उत्तम विधि पूछने पर भगवान शिव ने पार्वती जी को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए एक कथा सुनाकर उसकी महत्ता बताई। करवा चौथ पर कई कथाएं सुनाई जाती हैं। सत्यवान और सावित्री की कहानी तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार व्रत करने से सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। नवविवाहिता स्त्री के पहले करवा चौथ पर कुछ परिवारों में मायके से ससुराल में उपहार स्वरूप वस्त्र और श्रृंगार सामग्री भिजवाई जाती है, जिसे पहनकर ही नवविवाहिता चौथ माता की पूजा करती है। वहीं पंजाबियों में सूर्योदय के पूर्व सरगी खाकर सारा दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस सरगी सास द्वारा बहुओं को दी जाती है। सजने संवरने का सारा सामान जैसे वस्त्र आभूषण भी सास अपनी बहू को भेंट करती है। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि व्रत करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करें तथा पवित्र विचारों के साथ कथाओं का श्रवण करें और चौथ माता से पति की सलामती की दुआएं मांगे। करवा चौथ पर पूजा भी कई तरह से की जाती है। आइए जानते हैं। ये करवा चौथ का व्रत सुहागनों को रखना जरूरी है और हम रखते हैं और सभी सुहागन अपने सुहाग के लिए करती हैं। तो ब्याह वाला साल से ही ले लेती हैं, जब तक अपना लंबी आयु के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं, विधि विधान से करती हैं। और शाम को चंद्रमा उगने के बाद अर्घ देती हैं। सभी अर्घ दे के फिर खाना खाती, ताकि अपने पति की मनोकामना पूर्ण होए, आयु होए। और सुहागनों को तो ये बहुत ज़रूरी करनी ही चाहिए। करवा खरीदते हैं और ये साड़ी वगैरह, चूड़ी, बिंदी दिलाने वाली रकमें भी ले आती है। जैसा भी अपने जैसी सहूलियत होती है वैसी खरीदी करती है। तो फिर दोपहर में शाम को पूजा करते हैं चौथ की, और उसके बाद शाम रात को चांद चंद्रमा जब निकलता है तो उसके अर्घ दे के फिर व्रत तोड़ते हैं। हाँ, करवा चतुर्थी के दिन हम मेहंदी लगाते हैं और पूजा करते हैं, नई साड़ी पहनते हैं और चूड़ी बिंदी सब बाज़ार जाते हैं एक आध दिन पहले
और सब लेके आते हैं और वही नई साड़ी पहनकर और फिर हम करवा चौथी की पूजन करते हैं। किस तरह की साड़ी होती है? लाल रंग की? लाल रंग की साड़ी पहनते हैं। ये पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, इससे पति की उम्र बढ़ती है और अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करते हैं। किस तरीके से पूरा दिन की आप पूजा करते हैं? क्या करते हैं? दिनचर्या सुबह उठकर नहाकर कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं करवा चतुर्थी की। फिर रात्रि को चंद्रमा जब निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देके और व्रत खोलते हैं। महिलाओं में इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वे इसे मनाने के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। कपड़ों की खरीदी करने के साथ ही मेहंदी और ब्यूटी पार्लरों में भी बुकिंग कई दिनों पहले ही कर ली जाती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि शहर में कैसे की जा रही हैं करवा चौथ की तैयारियां। करवा चौथ की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। फैशन के इस दौर में हर महिला सबसे खूबसूरत दिखना चाहती है, क्योंकि इस त्योहार पर महिलाओं के साज श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन लाल रंग के परिधान पहनने का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि लाल रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन के लिए हैवी साड़ियों व लहंगा चुन्नी की मांग अधिक देखी जाती है। अधिकतर करवा चौथ पे है ना, लोगों को ऐसी भारी जरी वाली साड़ियाँ पसंद आती हैं और इसी को ध्यान में रख के हमने इस बार अच्छे बड़े डिज़ाइनर्स की साड़ी कमर्शियल रेंज में पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि लॉन्च की है और वो साड़ी हमारे सब कस्टमर से बहुत पसंद भी की जा रही है और करवा चौथ के लिए बिक रही है वही साड़ी, क्योंकि डिज़ाइनर भी है, कमर्शियल भी है, जरी भी है, सब कुछ है उसमें जो किसी को विशेष चाहिए होता है। करवा चौथ के लिए स्पेशली तैयारी की जाती है। करवा वगैरह लेने के बाद सबको स्पेशली साड़ी की तो बहुत इच्छा रहती है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं स्पेशली साड़ी लेने के लिए। सभी अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, उसी तरह मैं भी करती हूँ। कहा जाता है कि मेहंदी सुहाग की निशानी होती है और आजकल कई प्रकार की मेहंदी चलन में है, जैसे मारवाड़ी, अरेबियन और स्पार्कल। हर महिला अपनी पसंद के अनुसार अपने हाथों पर मेहंदी की डिजाइन लगवाती है। शहर के विभिन्न मेहंदी पार्लर्स पर करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के लिए कई दिनों पहले से ही बुकिंग कर दी जाती है। क्रेज़ तो बहुत अच्छा है। नया बॉम्बे स्टाइल, मारवाड़ी ट्रेडिशनल और आयुर्वेद की ये सब मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो हम ट्रेडिशनल मेहंदी पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक उपासना रहती है जो इनकी, मतलब करवा चौथ के टाइम पे मतलब सुहाग का होता है, इनका पतियों की पूजा करती हैं, इनके मतलब जो है इनकी रक्षा के लिए जो उपवास जो रहते हैं, तो उस हिसाब से मतलब मेहंदी का एक बहुत अच्छा मतलब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार मेहंदी का भी है, जिसको वो बहुत अच्छी तरह से मानती हैं और रखना चाहती हैं। करवा चौथ पर कई जगह मेहंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जाते हैं। इस दिन हर महिला नई नवेली दुल्हन की तरह सजती संवरती है। इसके लिए वो ब्यूटी पार्लर पर जाकर ब्राइडल मेकअप भी करवाती है और 16 श्रृंगार करती है। हम लोग ना 2-3 दिन पहले से पूरा करवाते हैं, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग सब ये सब करवाते हैं। मार्केट से नई साड़ियाँ लेते हैं और ख़ासकर हम लोग अपनी शादी का जोड़ा ही पहन के करवा चौथ का फास्ट रखते हैं। करवा चौथ के लिए मैं लेडीज़ें 2-3 दिन से पहले से ही तैयारियां करने लगती हैं। पार्लर में भी आके फेशियल वगैरह करवाती हैं और मेहंदी लगवाती हैं और मेकअप करवाने भी आती हैं। जैसे ख़ास तौर पे वो शादी का जोड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। पत्नी द्वारा किए गए इस कठोर व्रत के एवज में पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को कई तोहफे भी दिए जाते हैं। गिफ्ट तो हर बार दिया ही जाता है। हमारे जो करवा चौथ की गिफ्ट रहती है, करवा चौथ की गिफ्ट में साड़ी दी जाती है, बिंदी दी जाती है, आभूषण दिया जाता है, मैचिंग का पूरा सामान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो इच्छा होती है वो पूरा बाजार से परचेस कर महिला को दिया जाता है। मेरे पति मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। अब वो तो सरप्राइज़ है, वो तो फास्ट खोलने के बाद ही देंगे। आप सभी को ऐसा टाइम परिवार की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।